नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में प्रगतिशील जन विकास समिति संगठन द्वारा ग्राम जयरामपुर मछरेहटा जिला सीतापुर में श्री सरोज कुमार लोधी की अगुवाई में बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रगतिशील जन विकास समिति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह यादव जी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील जन विकास समिति यह संगठन किसानों, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों, युवाओं के प्रति आवाज उठाने का कार्य करता है। और वहीं प्रगतिशील जन विकास समिति संगठन अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजा सिंह ने बताया कि मैं युवाओं, नौजवानों के साथ हैं। वहीं पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाले सत्यदेव सैनी ने क्या कि मैं पिछड़ों के हक में हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। इसी क्रम में प्रगतिशील जन विकास समिति संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अनूप कुमार राजपूत, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार यादव जी, राष्ट्रीय प्रभारी रणविजय सिंह राजपूत, अमित कुमार, प्रवीण कुमार यादव, आनंद सिंह जी, जिला सचिव सुशील कुमार राठौर, बाराबंकी जिला अध्यक्ष श्री दयाशंकर यादव जी, कमल दीक्षित जी, आनंद तिवारी जी, मिश्री ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार राजपूत जी, लवकुश गुप्ता, सरोज दीक्षित जी, समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता सदस्य मौजूद रहे। मनप्रीत सिंह, प्रदेश ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। जरमापुर गांव में ये सरोज कुमार लोधी के अध्यक्षता में हुई है। इसमें हमारे सुशील कुमार जी, अमित कुमार जी, सत्यदेव जी, राजा सिंह जी, दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सरोज सिंह, ये सभी आदमी उपस्थित हैं। ये मीटिंग हमारी इसलिए हुई है, हमने ये संगठन यहाँ बनाया है, इसलिए बनाया है किसानों के हित में। ना तो हमको किसी से लड़ाई करनी है, ना तो हमें किसी से उपद्रव करना है। हमको किसानों के हित में, किसानों का हक जो मारा जा रहा है, वो छीना जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमने इसलिए इस संगठन को यहाँ पर आज मजबूत करने का काम किया है। और हम इस संगठन के माध्यम से हम बात पहुँचा सकते हैं, ऊपर तक बात पहुँचा सकते हैं। पहुँचाने के लिए हमारे हैं तो बहुत आदमी, लेकिन सरकार तक बातें जाती नहीं, तो हम अपने संगठन के माध्यम से ये बातें पहुँचाने का काम करना चाहते हैं। हम गरीब के आदमी स्कूल में पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है, पढ़ नहीं पाते हैं। किसानों के हित में किसान का कोई काम नहीं चल पा रहा है, किसानों की बात कोई आगे बढ़ाता नहीं है। जो अगर किसान जाता है उसकी बात दाब दी जाती है। इसलिए हम अपना ये संगठन जो है हमने बनाया है और इस संगठन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का काम करने का काम हमने किया है। संगठन मजबूत किया है और ऐसे ही संगठन हमारा मजबूत रहेगा। हम किसानों का हक छीनने नहीं देंगे, न छीनेंगे न छीनने देंगे किसी को। हमारा ये दावा है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि किसानों का हक छीनने वालों को दंडनीय अपराध दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रगतिशील जन विकास समिति के द्वारा यहाँ पे एक आम बैठक हुई है और एडवोकेट राजा सिंह के द्वारा समाज हित में कुछ क्या आप कहना चाहते हैं? आज प्रगतिशील जन विकास समिति के द्वारा जो बैठक हुई है, उसमें सबसे मेन मुद्दा मेरा यही रहेगा कि आजकल कानून का हनन बहुत हो रहा है, सबके अधिकार छीने जा रहे हैं। उसको बचाने के लिए प्रगतिशील जन विकास जो समिति बनी हुई है, उसमें जो विधि प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें हम जैसे अधिवक्ताओं को उसमें शामिल किया गया है। आज मैं पूरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी निःशुल्क विधि के द्वारा मैं उनकी मदद करूँगा। किसी भी आज देख रहे हो कि जो सरकारें हैं आजकल की मौजूदा, कस्टोडियल डेथ बहुत हो रही है, पुलिस की अभिरक्षा में उनकी मौत हो रही है। उसको रोकने के लिए, पुलिस सहायता करने के लिए कि पब्लिक की सहायता करे पुलिस, और इन सब के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी के द्वारा गांव वालों को एवं क्षेत्रवासियों को यही समझाया गया है कि पुलिस हमारी दुश्मन नहीं, हमारी मित्र है। अच्छा एडवोकेट साहब,
जैसे हमारे युवा पढ़ाई कर रहे हैं और जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, सरकार इस पर छिपाती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहीं कहीं हमको लगता है जब हम लोग ग्राम सभाओं में आते हैं तो हमको बेरोजगारी देखने को मिलती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो 47 साल में पहली बार ऐसी रही है। मौजूदा सरकार जो है काम कहीं ना कहीं सर्वजन हिताय और सुखाय पर कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कहीं पीछे ज़्यादा है वो। इसलिए क्योंकि बेरोजगारी का जो दर है वो सन समझ लीजिए 1950 के आसपास का है। 100 में से गांव में 1 ही 2 लड़के नौकरी पा रहे हैं। उसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि आप नौकरियां हर क्षेत्र में वैसे भी रिक्त पद हैं, आप निकालें, भले ही सैलरी कम दे दीजिए। अग्निवीर जैसी व्यवस्था को हटाइए आप, क्योंकि एक बार बच्चा बहुत कोशिश करने के बाद ही नौकरी पाता है। आप 4 साल के लिए उसको नौकरी दे रहे हैं, ये क्या उचित है? अगर इतनी अच्छी है ये अग्निवीर तो पुलिस में लागू करिए। आप जनरल कस्टडी में आते हैं मगर सर्व समाज हित की बात करते हैं आपको ऐसा नहीं लगता है वकील साहब कि पिछला जो दौर था वो अब वापस आ रहा है? आपने एक बात कही कि मैं सवर्ण का हूँ। सवर्ण ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं, संविधान में कोई जातियाँ हैं। मैं अपने आप को जाति विहीन मानता हूँ। अगर ये व्यवस्था हो तो मैं अपने आप को जाति विहीन घोषित कर रहा हूँ। जहाँ की बात यह है कि पुराना दौर, इसलिए जो आप बोल रहे हैं ना, जिम्मेदारी जो व्यवस्था है वो वापस आ रही, क्योंकि हम लोगों में बहुत अंतराल हो चुका है। जो सवर्ण है वो उच्च जाति का गिना जा रहा है और जो निम्न जाति को और भी निम्न जाति। वकील साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भगवान श्री राजा रामचंद्र जी थे वो समाज के हित के लिए, मानवता के हित के लिए कार्य करते थे। जो वर्तमान सरकार चल रही है वो भगवान। आज प्रगतिशील जन विकास समिति के द्वारा जो बैठक की गई है उसमें सत्यदेव सैनी एडवोकेट हैं। आप ये बताइए, आप अपने समाज के लिए और सर्वजन है उनके हित के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल से भारत में सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है और धर्म और वेद के अनुसार सभी जितनी भी जातियां हैं वो सनातन से जुड़ी हुई हैं। कोई भी भिन्न नहीं है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ये धर्म हमारा वेद सिखाता है। फिर भी हमारे लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। ईश्वर तो नहीं कहता है कि आप हमसे दूर हो जाइए, आप हमारे मंदिर नहीं आइए। ये छुआछूत भेदभाव रहा है जिसमें हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन ने, अनेक महापुरुषों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। आज भी हमें यही कहीं ना कहीं ये दिख जाता है कि भेदभाव आज भी ऊपर है। हम लोगों को इसको मिटाना होगा। सर्वधर्म और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आज आप देख रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की भागीदारी को तोड़ा जा रहा है, हिस्सेदारी को लूटा जा रहा है, हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है। अगर हम लोग इस पर नहीं बोलते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो सबसे बड़े अपराधी आप ही हैं। अगर हम लोग नहीं बोलते हैं तो सबसे बड़े अपराधी हम लोग हैं। अगर हम लोग अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आज ऐसा लगता है कि पुराना समय फिर दौड़ के आ रहा है। युवकों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दी जा रही, यूनिवर्सिटीज़ में फीस बढ़ती चली जा रही है। बल्कि सरकार को तो शिक्षा के लिए आगे मदद करनी चाहिए, हमारा यही कहना है। आप अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने यही समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग संगठित होइए, अपनी भागीदारी, अपने हक, अपने अधिकार के लड़िए, गूंगे मत बनिए। अपने अधिकार के लिए अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो लिखिए, लिख नहीं सकते हैं तो बोलिए, बोल नहीं सकते हैं तो संगठन में सहयोग प्रदान करें, ताकि अपने हक की लड़ाई अवश्य लड़ें, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग साथ दो। जय हिंद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदुस्तान की समस्या के साथ।